ओके रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा। चलिए, तो हम कुछ ये डिस्कस कर रहे थे आपके सामने जो है वो। ओके सो जी, पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो होता है एक पैराग्राफ लिया, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट शुरू किया, सिंगल आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट कर। मिसाल के तौर पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना है कि यार ये जो गुर्बत होती है ना, ये जो पॉवर्टी होती है ना, पॉवर्टी जो होती है ना, इसका ये एक प्रॉब्लम है। एक पैसेज में मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। और इसका जो है ना, मुझे कोई इसी पैसेज के अंदर जो है, अगर मैं सोल्यूशन नहीं देना चाहता तो एक मैं आर्ग्यूमेंट जरूर दूंगा, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा पॉवर्टी के मतलब जो है वो। अच्छा, लेकिन पॉवर्टी से बात करते 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 मैं, ऐसा नहीं है कि मैं निकल जाऊंगा पॉवर्टी से मिलते जुलते किसी और मसले की तरफ, यानी कि पॉवर्टी की बात हो रही है, पॉवर्टी की बात होते होते ना मैं चला जाऊंगा कि अच्छा जी एजुकेशन भी जरूरी है, एजुकेशन नहीं होगी तो पॉवर्टी जो है वो खराब होगी। एजुकेशन पे बात करनी है, अगले पैसेज पे कर लो, इस पे नहीं करोगे। एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्ग्यूमेंट, सिंगल आर्ग्यूमेंट जो है वो दोगे, ठीक है। यानी कि एक पैसेज के अंदर क्या होगा, पॉवर्टी की बात की, इसके काजीज पे बात कर लो कि इसकी वजूहात क्या है, और एंड पे उसका सोल्यूशन दो, ठीक है। उसके एक सोल्यूशन देते चले गए। इस तरह से पैराग्राफ्स में आप आगे मूव करते हो, ठीक है। इस तरह से पैसेजेस में आगे मूव करते हो, ठीक है जी। सो अभी हम जो है वो बात करते हैं इन तमाम चीजों। यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं? आपको पता चला है कि ऐसे के मतलब कुछ पता चला है या बस ठीक है? अच्छा, सिर्फ नईम को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं पता चल सका? क्लियर, कुछ समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू सो मच, आप रिस्पॉन्स करिए। चलिए एक और अगली स्क्रीन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ नया। अच्छा जी, एक पैराग्राफ जो होता है ना, उस पैराग्राफ के अंदर हमें ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो हमें उसमें चाहिए होता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस से क्या समझ में आता है कि जिससे आप पैराग्राफ को शुरू करोगे। अब हम पैराग्राफ्स की बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना पूरे ऐसे के अंदर हमारे पास 18 से 20 जो है वो पैराग्राफ्स होते हैं। टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस के बाद आपके पास जो है वो आप आ जाता है स्पोर्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है जी। सो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस आ जाते हैं आपके पास में। हम दूसरे नंबर पे स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। अब पैराग्राफ्स को हम देख रहे हैं, हमने ऐसे को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसको समझना है और इसको अप्लाई भी करना है। तो पैराग्राफ में दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है जी, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। हमने स्पोर्टिंग सेंटेंसेस बनानी है। तीसरी चीज जो आप अपने पैसेज में पैराग्राफ लिखते हुए कभी मिस नहीं करोगे, वो आपके पास होगी कोहेरेंस, ठीक है जी। किसी भी चीज का कोहेरेंस होना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसका कोहेरेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये कोहेरेंट जो है इसका होना क्यों जरूरी है, ये क्या होता है, कोहेरेंट होता क्या? ठीक है, देखें समझने की कोशिश कीजिएगा। कोहेरेंट का मतलब होता है कि लॉजिकल होना, ठीक है, लॉजिक उसके अंदर होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब है कि आपने जो कोई बात की है ना, वो एक कंसिस्टेंट बात हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक पॉवर्टी की बात कर रहे हो, फिर आप एजुकेशन पे चले गए हो, फिर आप डेमोक्रेसी पे चले गए हो, ठीक है, ये नॉन कोहेरेंट भी हो जाता है। तो जी चौथे नंबर पे उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, लाइनों की यूनिटी भी होनी चाहिए, और उसके अंदर आपकी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की यूनिटी नहीं होनी चाहिए। और उस पैराग्राफ का एंड पे हमारे पास कंक्लूजन होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो ये हमारे पास है एक पैराग्राफ जो है वो लिखना, एक पैराग्राफ को लिखना है। अब हम पैराग्राफ के अंदर, जब पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से जब हम दूसरे पैराग्राफ पे जाएंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स। अब ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स क्या होते हैं? अब पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे भी तो जाना है ना आपने। अब देखें, जैसे मैंने वो दो फ्रेंड्स की मिसाल दी थी कि एक आया, उसने आते ही कहा, कमरे में एंटर होते ही कहा कि भाईजान मेरा काम कर दो, वो पहले मैं जावा, ठीक है, लाइक जस्ट डू दिस वर्क एंड आई वांट टू गो। वो हमने दो फ्रेंड्स की एग्जांपल दी। वो क्या किया, इसको हम कहते हैं एब्रप्ट मेथड। एब्रप्ट मेथड में क्या होता है, आपने
एग्जामिनर को मुनासिब डिटेल्स ही प्रोवाइड नहीं की, आप उठे, इस तरह से समझ लीजिए कि वो जिस तरह से ड्रामा में होता है ना, कोई ड्रामा आप देख रहे होते हो तो देखते देखते वो क्या करता है, वो उसके चेहरे के करीब लेकर चला जाता है कैमरा, जो है वो कैमरा जब उसके करीब चला जाता है फिर वो आपको कुछ दिखाता है कि अच्छा यार ये इस वजह से सैड है, ठीक है, इस वजह से जो है वो इसको ये प्रॉब्लम ये है, इस वजह से बंदा ये परेशान नजर आ रहा है। वो बेसिकली वो ट्रांजिशनल है, वो आपको ट्रांजिस्ट कर रहा है एक से दूसरे में कि आपको समझ में आ सके। सो ये होना चाहिए। अगर आप जो है वो पॉवर्टी से जाना चाह रहे हो अगले पैसेज में डेमोक्रेसी पे, या अगले पैसेज में एजुकेशन की बात करना चाह रहे हो, तो कम से कम उसको आप क्या करोगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बातें कर लो, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे कि क्यों जरूरी है बात करना। आप पैसेज में मूव कर रहे हो, इसकी कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना, ठीक है। सो ये ट्रांजिशनल पैसेजेस के अंदर हमारी मूवमेंट होगी, ठीक है जी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे एक चीज याद रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन है ना, जिसमें मैंने अभी आपसे बात की, इंट्रोडक्शन में क्या होगा आपका 60 से लेके 70% तक आपके ऐसे के जो स्कोर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारे सामने एक और मसला भी आ जाता है, और मसला क्या आता है, मिसाल के तौर पर अब हमें ये भी नहीं पता चलता कि यार ये जो ऐसे है, इस ऐसे की कहानियां तो बड़ी सिंपल हो, अगर ऐसे का खानदान ना हो, हर बंदे का एक खानदान होता है ना, हर बंदे की एक कहानी होती है, ठीक है। वो कहते जी कोई फर्द भी अकेला नहीं होता। हमारे यहाँ ना बचपन के जमाने में जब भी हम पढ़ा करते थे, सो वंस अपॉन अ टाइम आई वाज आल्सो इन अ स्कूल, मैं भी एक स्कूल में एक छोटा सा स्टूडेंट होता था। तो जब कभी मैं होता था ना, तो हमारे एक ना दोस्त होते थे, उसका नाम वो दोस्त तो नहीं थे, खैर हमने उनकी ताकत से मुतासिर होकर उन्हें दोस्त बना लिया, क्योंकि वो बड़े बदमाश किस्म के इंसान थे। तो वो ये कहा करते थे कि मेरे पीछे मेरा पूरा टब्बर खलोता है, दैट मीन्स कि माई होल फैमिली इज एट माई बैक, ठीक है, मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी खानदान है। तो ये जो ऐसे है ना, ऐसे जो आपको पेपर में नजर आ रहा है, इसके पीछे भी इसकी पूरी की पूरी फैमिली खड़ी है, इसके पीछे भी इसकी पूरी की पूरी टाइप्स खड़ी हैं। इसकी कहानी कुछ यूं है कि ये ऐसे अकेला नहीं है, इसके भी फैमिली के अंदर 10 मेंबर्स हैं, 10 बहन भाई हैं उसके। तो इसको अकेला आप चाहे चले जाएं कि सिंगल हैंडेडली यार CSS PMS का ऐसे है, शायद कल ही आया होएगा, अकेले ही खड़ा है, तो इट्स नॉट द केस, इट इज जस्ट गोइंग टू गिव यू अ टफ टाइम। अच्छा जी, वो है क्या? अब पहले ऐसे की जो है वो फैमिली का मेंबर जो है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब ये है पहली टाइप ऐसे। अब CSS PMS में जो आपको ऐसे आएगा ना, ये पूरी की पूरी फैमिली में, पूरी की पूरी फैमिली में से एक बंदा जो है वो होगा, एक टाइप होगी। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होती है बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास होता है ना, एक हमारे पास दूसरा ऐसे की जो टाइप है, इसकी फैमिली का जो दूसरा बंदा है वो है नैरेटिव ऐसे, ठीक है। ये मेंबर्स याद करते चला जाए। अच्छा, हम देखेंगे कि कितने हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये सारे के सारे नाम जो हैं इनकी फैमिली के याद हो जाते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव हो गया, दूसरा नैरेटिव हो गया, और तीसरा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक हो गया। ये बड़ी मशहूर है इनकी ये फैमिली की वैसे ट्री ना, ये आपको काफी जगहों पे मिल जाएगी। सो चौथे नंबर पे जो है, जो हमारे पास टाइप होती है ऐसे की, वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। और पांचवें नंबर पे हमारे पास है एनालिटिकल ऐसे। छठा इसके फैमिली का मेंबर है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। सातवें नंबर पे इसके जो है वो ऐसे है लिटरेरी ऐसे। आठवें नंबर पे इसका ऐसे है एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। नौवें नंबर पे ऐसे का जो फैमिली मेंबर है वो है कॉन्सेप्चुअल ऐसे। और आखिरी इनका जो फैमिली मेंबर है उसका नाम है परसुएसिव ऐसे। सो हमारे पास ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं कि जिनको जो ये कह सकते हैं कि मुझे ये सारे याद हो गए हैं, ये ऐसे के जो 8-10 बहन भाई हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो याद हो गए हैं। सो इज देयर एनीवन? महमूना, अली, मारिया, जवेरिया, गुड। हम्म
अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो CSS PMS में ऐसे आते हैं ना, वो इनमें से एक ऐसे होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे किस चीज का नाम? जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि डिस्क्रिप्टिव से मुराद है डिस्क्रिप्शन वाला। इसमें आपको ऐसे का जो टाइटल मिलेगा, सो ऐसे के जो है वो टाइटल क्या होगा कि आपको ऐसे ऐसे में डिटेल्स फ्राहम करनी पड़ेंगी, डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं हम। चलिए, जिन्हें नहीं भी याद हो सका, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी तभी समझ में आएगी जब हम इसे समझ लेंगे। जी, समझने की कोशिश कीजिए इसे। या ओके जी, डन। ठीक है जी। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डन हो गए हैं जी। बाकियों को भी हो गया है? आशा बाहर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जी हो गया हो। चलें, दैट्स वेरी गुड। चलिए अगली स्क्रीन पे चलते हैं और उसमें जो है वो कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगली स्क्रीन में मेरे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए, और ये हमारी आज की आखिरी एक्टिविटी होगी, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जो ऐसे का टाइटल आपसे ये कहे कि मुझे डिटेल्स फ्राहम करो उन तमाम लोगों की जो कि मौजूद हैं, डिस्क्राइब करो उनके बारे में। ठीक है, डिस्क्राइब करो उनके बारे में। ठीक है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। नैरेटिव ऐसे है, नरेट करो उन चीजों के बारे में जो कि माजी का हिस्सा बन गई हुई है, वो नरेटिव ऐसे है। पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम है, सोशल इशू है, कोई माली प्रॉब्लम है, IMF के इशू हैं, वो इसमें आप फॉल करेंगे। ठीक है। एक्सपोजिटरी ऐसे में होता है कि कुछ चीजों को एक्सपोज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उनकी तफसीलात को देना पड़ता है। एक्सपोजिटरी ऐसे है। एनालिटिकल में फैक्ट्स एंड फिगर बताओ, प्रॉब्लम बताओ, उसका सोल्यूशन बताओ। एनालिटिकल ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव है, या तो तुम एग्री करते हो इस बात से या डिसएग्री करते हो, ये आर्ग्यूमेंटेटिव है। लिटरेरी ऐसे, पेपर के अंदर कोई भी कोटेशन एक आ जाएगी लिटरेचर से, किसी बुजुर्ग की कही हुई बात आ जाएगी, उसको एक्सप्लेन करते चले जाओ। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, जिसके अंदर आपको कुछ चीजों को जब बयान करना है, उनमें आपको वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट रह के बातें करनी है। और हमारे पास जो है वो लास्ट दो किस्में जो है वो कंसेप्चुअल एसेस जो है वो। कंसेप्चुअल एसेस में हमारे पास क्या होता है कि कंसेप्चुअल एसेस में जब हम बात करेंगे तो हमें जो है वो कोई ना कोई पोजीशन को लेना पड़ेगा। इधर हम जो है वो उससे एग्री होते हैं या हम जो है वो डिसएग्री होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? और परसुएसिव में क्या है, जिस तरह से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं आपको कह दूं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या मैं कह दूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऐसे ऐसे इसमें क्या होता है कि आपको पॉइंट लेना पड़ेगा कि हाँ जी, ये वाकई में जो है ये परसुएसिव है, इसमें मैं जाऊंगा, इसको मैं सेकंड करूंगा। सो फेलोज, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक आपको जो है वो पता चल गया कि ये 10 टाइप्स हैं। यहाँ तक आपको पता चला, इनके नाम ही आपको बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, नैरेटिव क्या है, आपके पास जो है वो सोशियो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है। सो ये वाले जो हैं वो हमारे पास मेन पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। वेल जी। अच्छा जी, जब हम जो है वो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के बारे में, ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जो है ये क्या होता है, ये इन्होंने जो है वो पूछा, इकरा ने जो है वो पूछा। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का मतलब ये है कि जो आपने अपने रीडर को क्विक ओवरव्यू देना है उस प्रॉब्लम का जो पूछा गया है, आपने उसकी सजेशंस देनी सोशियो इकोनॉमिक, हम जो नॉर्मली किसी भी करप्शन या किसी भी इशू पर बात करते हैं। अब अगर आपने ये 10 टाइप्स को ध्यान से देखा है, अभी जो मैं आपके सामने पेश किया है, ये CSS का 2020 का पेपर है, 2020 का पेपर है। अच्छा चलिए,
अब इसमें से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से आप मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है जब हम ये बात करते हैं, ये पहला ऐसे क्या इसके अंदर कोई लिटरेरी ऐसे है? कोई लिटरेरी ऐसे आपको मिलता है? आप देखिए जरा, कोई लिटरेरी ऐसे आपको मिलता है? कोई लिटरेरी ऐसे है? जी, लिटरेरी ऐसे। ओके, वेरी गुड। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक तो हमारे पास ऐसे होगा लिटरेचर सच में, ठीक है, लेकिन इसे हम जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसको वही कर सकते हैं जिन्होंने लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, नॉर्मली लोगों ने नहीं पढ़ा होता। अंग्रेजी अदब की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो है वो वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। क्या लगता है, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं, नैरेटिव की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, एनालिटिकल की बात कर रहे हैं? कौन सी है? क्या कोई इशू ऐसा है कि किसके अंदर जो है वो वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज सोशियो इकोनॉमिक पे बात कर रहा है? क्या लगता है आपको, कौन से वाला है? ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि इसमें हमने डिस्क्राइब करना है, हमें चीजों को बयान करनी है, वो चीजें जो मौजूद हैं हमारे पास। एनालिटिकल कौन से वाला होगा, जिसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर सब चीजों को प्रूव करना होगा, ठीक है। सो पांचवा ये जो हमारे पास तीसरा ऐसे है ना, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव भी है, हमें जो है वो इसके साथ एग्री भी होना पड़ेगा, डिसएग्री भी होना पड़ेगा। अगर एग्री होते हैं तो भी हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने पड़ेंगे और एनालिटिकल भी होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ये वाला जो है वो पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इशू, कश्मीर काज। सो इसमें हमारे पास जो है वो क्या लगता है आपको, जो है को ये तीसरे नंबर पे आपको क्या फील होता है कि इसमें आपको एक साइड लेकर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? ये तीसरे ऐसे के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको फील होता है? गुड। ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक हमारे एसेज की जो मेन टाइप्स हैं और मेन जो उनका तरीकेकार था, हमने ये समझने की कोशिश किया। अब हम अपने CSS या PMS के ऐसे के अंदर सिर्फ दो चीजों को समझ लेते हैं। हमने 10 मेंबर्स ऑफ फैमिली को देखा, बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास पेपर में सिर्फ दो चीजों को हमने याद रखना है, आसान कर लेते हैं। एक तो हमें 100% डिस्क्रिप्टिव ऐसे मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरफ जाना है। दूसरे नंबर पे हमें 100% आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरफ चले जाना है। अब होता क्या है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर, क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ढंग से लिखोगे तो नंबर 50 से 80 के दरमियान आ जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो हैं वो लिखोगे नंबर 40 से 60 के दरमियान आएंगे। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, ये आखिरी चंद एक बातें हैं, उसके बाद हम जो है वो इस सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे। अच्छा जी, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे नंबरों का फर्क क्या है? भाई क्वालिटी का भी फर्क है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पे पहले देख लो जिसपे जो है नंबर ज्यादा आते हैं। अच्छा जी, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है वो कश्मीर, बल्कि हमारे पास एक ऐसे था, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन यू आर सिटिंग ऑन अ रिवर, कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो एक स्टेटमेंट थी। अभी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या तो एग्री करो यस के साथ, या डिसएग्री करो। एग्री करते हो तो दलाइल दो, डिसएग्री करते हो तो दलाइल दो, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए, जब मैं ये लिखता हूँ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये भी एक पेपर में वो था, ऐसे था, क्या लगता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है? जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ आर्ग्यूमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये आर्ग्यूमेंटेटिव है। सो आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, क्यों नंबर ज्यादा आते हैं, एक स्टैंस लेना पड़ेगा, एक स्टैंस लोगे, और इसके अंदर जो है 90% लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं जब वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ले लेते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं?
कि उसके अंदर क्या है, जब आपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं ना, जब आप किसी से बातें करते हो, दलीलें दे रहे होते हो, तब आपको लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं या शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं? लंबे लंबे जुमलों में बात करनी होती है, छोटे जुमलों में बात खत्म हो जाती है? जब किसी के साथ बहस में पड़ गए हो, कोई दलील दे रहे हो, तो कौन से वाले होते हैं? वेरी गुड मारिया हनीफ, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं। और अच्छा, आप ये बताएं कि एक बंदा है, उसे किसी ने कहा जी जनाब हमारा जो है ना वो किसी के साथ वो है, क्या उसे कहते हैं, मुबाहसा है, हमें एक बहस में शिरकत करनी है, तो आप आए हमारे साथ चलें। अच्छा, वो बहस में शिरकत करने के लिए वेल रेड पर्सन जो है वो जाएगा, या कोई भी नॉर्मल पर्सन जाके किसी से भी बहस कर सकता है? इल्मी बहस जो है वो कौन सा बंदा कर सकता है? आर्ग्यूमेंट्स कौन दे सकता है? क्या वुकला जो है वो अदालतों में जाते हैं तो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं? नो, वेल रेड पर्सन, यही वजह है। इस ऐसे के अंदर आपने जो भी लिखना है वेल रेड आप लिखोगे, तभी चूज करोगे जब आपके पास ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक ठाक आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक ठाक चीजें आपके पास हैं। और दूसरे नंबर पे आप तभी करोगे जब आप जो है वो लॉन्ग सेंटेंसेस और गुड इंग्लिश के साथ यूज कर सकते हो। मजे की बात यह है कि इसमें 1500 वर्ड भी लिख लो ना, 3000 की बजाय वो, लेकिन अच्छा लिखो, फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक लिखो, तो 50 से ऊपर नंबर जो है वो दे देगा, अच्छे से दे देगा। लेकिन सुसाइड नहीं करना। अच्छा, जब हम कहते हैं कि सुसाइड नहीं करना, तो सुसाइड नहीं करने से क्या मुराद है? जब हम कहें कि ऐसे के पेपर में आपके ऐसे को सुसाइड नहीं करने चाहिए, उसका क्या मतलब ज़हन में आता है कि कौन सी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए? ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लैंग्वेज की, ग्रामर की और दूसरी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके जी। सो यहाँ तक समझने की कोशिश की, इनको अपने नोट्स बना लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा इन पॉइंट्स को। हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और एक असाइनमेंट आपके लिए छोटी सी जो है वो हम बताएंगे, और उसके बाद जो है वो हम चले जाएंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो काइंडली अपने जो है वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके जी। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होते हैं गोचे? एक्सपोजिटरी ऐसे जो है जिसका मतलब ये है एक्सपोज करो, ठीक है? जिसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करो, जिसका मतलब है इवेल्युएट करो, कोई एविडेंस दो, कोई आइडिया सामने लेके आओ। कि किसी चीज को सामने लेके आते हैं, अखबारों के अंदर आर्टिकल को देखा भी आया, आर्टिकल्स वो जो ट्रुथ लेके आते हैं, जो सामने लेके आते हैं, कुछ एक्सपोज करते हैं, वो हमारे पास टेस्ट के जो है वो हमारे साथ पास जो हमारे साथ हैं। अभी मोबाइल फोन के साथ आने वाला मैनुअल देखा है आपने, जो उसके साथ लिखा होता है, वो कुछ एक्सपोज करता है, कुछ दिखाता है, वो आपके पास जो है एक्सपोजिटरी कैसे जो करते हैं, उसकी मिसाल है। ठीक है जी। आई थिंक आयशा, मैंने आपका जो है पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। ओके जी। दूसरा हमारे पास है जी, सर प्लीज एक्सप्लेन नैरेटिव। कैसे नैरेटिव का लफ्ज मतलब होता है कोई कुछ सुनाना, एक ऐसा ऐसे ऐसा। ओके, सो मैं बता रहा था कि जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि एक सेंट्रल पॉइंट है और उसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द आपने घूमना है, ठीक है जो एरिया। सो जिसका मकसद एक है। क्लियर? आपको आपका आंसर मिल गया? So, Javeria, did I answer your question? Okay. So, fellows, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा, चलें, हम इसे, अब तो क्लास खत्म होगी, हम इसे जरूर देखेंगे कि क्या इश्यूज हैं वो हैं वॉइस के जो है। सो जी fellows, thank tomorrow inshallah means in next class
अच्छा, आपने ना दो जो है वो आपके लिए मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने सीएसएस का 2016 और 2017 वाले जो है वो ऐसे को लेना है, और इन 2 एसेस के अंदर आपने क्या करेंगे कि आप इनमें से जो एसेस हैं, वो देखेंगे कि कितने जो हैं वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपको नज़र आते हैं और कितने जो हैं वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव एसेस जो हैं वो आएँगे। ठीक है जी? सो इनको आप जो है वो देखेंगे। So that is your assignment for tomorrow. Till then, take care of yourself and have a good Allah Hafiz.